नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया परेशान हैं। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बार बार बहुत सारी कहानियां बयां करती है। और जिस तरह की खबरें अब उनके समर्थकों की ओर से, जिस तरीके का दर्द मर्म उनके समर्थकों की जानिब से निकल कर आ रहा है, वो इस पूरे मसले, इस पूरे मामले को और भी हवाएं दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया किन हालातों में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, देश को स्मरण है। उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी बनाई सरकार, कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार को गिराया था, गिरवाया था, और कैसे बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे थे। और उसका उन्हें बीजेपी ने इनाम भी दिया था। उन्हें राज्यसभा भेजा गया था और उनके साथ जिन विधायकों ने कांग्रेस को अंगूठा दिखा दिया था और कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा है, दुपट्टा है, उसे अपने गले में पहनकर पहुंच गए थे बीजेपी में, उन्हें कुछ वक्त तो हाथों हाथ लिया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे, शने शने, जिस तरीके से सिंधिया के समर्थकों की भारतीय जनता पार्टी में दुर्गत हुई, दुर्गत इसलिए कि बहुत सारे ऐसे उस दौर के जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक थे, आज वो कहां है, हाशिए पर है, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और इन सब के बीच जैसी स्थितियां ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, मोदी O2 में उन्हें राज्यसभा मिलने के बाद एक शानदार मंत्रालय दिया गया था, उनका जो बहुत सारा कामकाज दिखता था। लेकिन अब मोदी O3 में कमतर विभाग है, ये बिल्कुल साफ है मोदी O2 से। और उसके अलावा वैसे ही अब उनका जो आभा मंडल रहता था या रहा है, बीजेपी उसको लेकर कहीं कहीं किसी भी रूप में बहुत रुचि जताती नहीं दिखती है। हमने बहुत बार पाया है कि कैसे जो सिंधिया हैं, सिंधिया के जो कामकाज को लेकर उन्हें जो काम मिलते थे, काम मिले रहे, वो क्या स्थिति हो गई है। उनका ये भी निकल कर आया था कि जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए तो उनका उपयोग नहीं किया गया, बहुत उन्हें अवसर नहीं मिले। आप याद कीजिए कि उनकी क्या हैसियत थी कांग्रेस में। कांग्रेस में वो राहुल और प्रियंका के बाद एक ऐसे नेता थे कि जिसकी जो सोनिया का दरबार, सोनिया गांधी का निवास, राहुल गांधी का जो आवास, सीधी एंट्री होती थी। खैर वो सब बीते जमाने की बात है, जो कुछ हुआ सब देश ने देखा। लेकिन अब जो हैसियत, जो हालात सिंधिया के बीजेपी में है, वो किसी से छुपे हुए नहीं। और अब आलम ये हो गया है कि जो उनका अपना एक प्रभाव वाला क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल संभाग, वहां भी सिंधिया के हाथ पैर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से बांध दिए हैं। बहुत सारी पाबंदियों की सुगबुगाहट है, बहुत सारे उन पर चेक एंड बैलेंस की जो एक संभावनाएं बार बार निकल कर सामने आती कि कैसे जब मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, वो ग्वालियर का दौरा करते हैं तो सिंधिया को कानो कान भनक नहीं लगती, या उन्हें सूचना नहीं दी जाती, और होती भी है उन्हें भनक तो उन्हें वो तवज्जो नहीं मिलती है। तो ये सारे जो स्थितियां हैं, और इसके अलावा भी हमने मध्य प्रदेश जो विधानसभा 2023 के चुनाव थे उसमें भी देखा था कि वैसा उस तरीके से उपयोग सिंधिया का नहीं किया गया था जो उनकी मध्य प्रदेश में कम से कम छवि रही है। कांग्रेस में वो स्टार प्रचारक होते थे, बीजेपी भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाया। वहां उस कांग्रेस में वो जो मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति होती थी उसके मुखिया होते थे, और वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदारों में उस वक्त शुमार थे। बहरहाल वो सब बीती बातें हैं। उल्लेख इसलिए कि अब जो सिंधिया की स्थिति है वो बड़ी विचित्र सी है। वहां जो बीजेपी तो यूज एंड थ्रो के लिए जानी जाती है, और बहुत लंबी फहरिस्त है कि जब उसका काम निकल गया, उसका वक्त निकल गया, तो कैसे वो कहीं दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया करती है, उपयोग करके जो थ्रो करती है, वो देख रहे हैं। तो यहाँ जो अब हो रहा है, जिस तरीके की स्थिति है, अब सिंधिया के जो समर्थक हैं, और वो समर्थक जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री जैसा पद उनके पास है, प्रद्युम्न सिंह तोमर, अभी हाल ही में उन्होंने कहा है, उन्हें स्मरण हुआ है कि कैसे मध्य प्रदेश 1956 में बना था, 56 में बनने के बाद क्या कुछ था, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर क्या स्थितियां थी, और जो सूबा है उसकी क्या स्थिति, और इनसे कितना आगे ग्वालियर था। उन्होंने स्मरण कराया। अभी एक गत दिवस यहाँ प्रोग्राम हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर थे। दर्द उन्होंने जमकर बयां किया। उनका जो कहीं मर्म था, उनका जो दर्द था वो फूट पड़ा था। उन्होंने कहा कि जो आजादी
के बाद जब सूबे बन रहे थे और 1956 में मध्य प्रदेश बना, तो मध्य प्रदेश बनने के पहले से इंदौर में, ग्वालियर में दोनों की तुलना उन्होंने की कि ग्वालियर में बड़ी मिलें हुआ करती थी। उन्होंने ये भी तुलना की कि भोपाल, जबलपुर और इंदौर से बहुत आगे था ग्वालियर। वहां एक सिम्को रेशम मिल, कांच मिल इकाइयों का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि उस दौर में सीवर लाइनें बहुत शानदार हुआ करती थी। यानी जो 1956 के पहले की बात वो कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज था ग्वालियर में। और अब विकास थम गया है, कहीं उन्होंने ये साफ-साफ कह दिया है उनके समर्थक जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। और हम देख रहे हैं कि जो और भी उनके अब इस वक्त यदि मोहन यादव सरकार को उठाकर देखा जाए तो उसमें जो मंत्रीगण हैं उसमें गोविंद सिंह राजपूत जो बहुत निकटस्थों में शुमार हैं सिंधिया के, उनकी हालत क्या है? वो परिवहन घोटाले की उन पर कहीं न कहीं एक आँच बनी हुई है, उनको आक्षेप और कटघरे विपक्ष तो खड़ा कर ही रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मिनिस्टर हैं, भूपेंद्र सिंह, मंत्री रहे शिवराज सिंह सरकार में, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। गोपाल भार्गव जो बेहद-बेहद सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे ये परिवहन वाला मामला तो नहीं है, लेकिन वो उनके निशाने पर भी गोविंद राजपूत नजर आते हैं क्योंकि सागर जो क्षेत्र है, इससे गोविंद राजपूत भी आते हैं और वहीं से वो राजनीति करने वाले जो गोपाल भार्गव हैं, 9 बार के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमएलए, कई बार मंत्री रहे, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, पार्टी में रहे, नेता प्रतिपक्ष जैसी भूमिका उन्होंने निर्वहन की। तो उनका दर्द, उनका मर्म भी यही है कि वो इनके आने से, सिंधिया के आने से जो तकलीफें हैं, वो बनी हुई हैं। उधर ग्वालियर को देखिए, तो ग्वालियर में बहुत ज्यादा दिक्कत नरेंद्र सिंह तोमर या और जो वहां के जमे-जमाए नेतागण हैं, कईयों की राजनीति खत्म हुई है, हम देख रहे हैं जब से सिंधिया आए। लेकिन जो जमे-जमाए और ऐसे लीडरान हैं जिनकी अभी कुछ चल रही है, वो भी कहीं न कहीं साफ दिखता है कि लाइनें खिंची हुई हैं। सिंधिया की जो भारतीय जनता पार्टी वो अलग है, बीजेपी जो मूल है वो अलग है। वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर के जो सिपाह सालार हैं, सांसद हैं इस समय ग्वालियर के, वो तवज्जो नहीं देते हैं, ना सिंधिया को देते हैं, ना वो वहाँ और जो सिंधिया समर्थक है उन्हें देते हैं। कई बार पत्थरों पर नाम लिखने को लेकर, कार्यक्रमों में ना बुलाने को लेकर बड़ा विवाद हुए हैं, बहुत। तो कोई वही दर्द, वही मर्म सारा का सारा सामने आ रहा है, चल रहा है। तो ये याद आ रहा है कि 1956 में कहाँ था ग्वालियर? मध्य प्रदेश जब बना था या उसके पहले कहाँ था कि मेडिकल कॉलेज भी था, रेशम मिल भी थी, काँच मिल भी थी और बड़ा विकास ही विकास था। और अब तो विकास का पहिया थम गया है, ऐसा कहीं है। और हम जो इनके एक और समर्थक हैं, तुलसी सिलावट, इंदौर से आते हैं, उनका दर्द, उनका मर्म भी बहुत मौकों पे आता है। लेकिन अभी जो ग्वालियर की बात मैं करूँगा, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है, वो ऐसे मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में, कब क्या कर जाएँ कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो कुछ उन्होंने गत दिवस कहा, सिंधिया की मौजूदगी में, जो उनकी एक बयान उनका निकल कर आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा, और ये जो कहा है, जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, उसको सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या कुछ दुर्गति हो रही है महाराज की। उन्होंने ये, महाराज और श्रीमंत का दौर खत्म हो चुका है, अब तो आम आदमी है। खुद सिंधिया कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा ना कहे, अब तो भाई साहब हो गए हैं वो बीजेपी में। तो ये कहा गया है प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा कि अब आप सीमा रेखा लांघिए, जो विकास मजबूरी है आपकी, चाहे कुछ हो। शब्दों पर गौर कीजिएगा, ये कहा है, उनके शब्द जो हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि महाराज अपनी मजबूरी जो भी है उन्हें आप अ, एक तरफ रख दीजिए, जो उनकी उसमें ध्वनित हुआ। और साथ में उन्होंने ये कहा कि सीमा रेखा को लांघना पड़ेगा यदि ग्वालियर का विकास करना है, चंबल क्षेत्र का विकास करना है। और साथ में वो ये भी कहीं कहते हुए दिखे हैं कि यदि आप इन चीज़ों पर नहीं करेंगे तो, और मुझे धरना देना पड़ा तो मैं महल, यानी जो सिंधिया का पैलेस है ग्वालियर का, वहाँ धरना भी देने में गुरेज़ नहीं करूँगा। हड़कंप मचा हुआ है इस बयान से। गत दिवस का ये बयान है। बहुत सारे इसके निहितार्थ हैं, मायने हैं, और ऐसा संभव नहीं है कि ये सिंधिया की कहीं बिना उनकी अनुमति के इतना बोल दें मंच से। और साफ दिखता है, धाराएँ खिंची हुई हैं, उनको नज़रअंदाज केंद्र तो कर ही कर रहा है। केंद्र अब वो तवज्जो नहीं दे रहा है, वैसी नहीं है मोदी, शाह, जेपी नड्डा। और इधर जो मध्य प्रदेश में जो उनकी एक अपनी बनी-बनाई ज़मीन थी, खिसकती चली जा रही है, साफ दिख रहा है। उनके बहुत सारे समर्थक, यदि स्मरण करें, वो जो जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, 2 दर्जन के लगभग विधायक टूट कर गए थे कांग्रेस के। उसमें डेढ़ दर्जन से कुछ ज़्यादा सिंधिया समर्थक थे। अब ज़्यादातर
बाहर हैं, वो उनकी जो पावर था, बहुत से पहले हार गए थे, किन्हीं को टिकट नहीं मिला, अभी जिनको टिकट मिला उनमें से कुछ हार गए और जो मंत्री पद हैं, वो भी अब सिमट कर रह गया है कि एक दौर में जब कमलनाथ की सरकार गिरवाई गई थी, तो उस समय बहुत एक शेयर मिला था, बड़ा शेयर था, सिंधिया के समर्थक विधायकों को। उन्हें जितवाया गया था भारतीय जनता में, लेकिन अब तो सब बाहर हैं और सिंधिया की खुद की एक जबरदस्त फजीहत बिल्कुल साफ-साफ परिलक्षित हो रही है, दिख रही है और उसी का दर्द, उसी का मर्म बार-बार जो उनके समर्थक हैं, उनके ओर से निकल कर सामने आ रहा है। तो ये तो होता ही है कि जब आप अपनी पार्टी को दगा दीजिएगा, जब आप अपने पार्टी के नहीं होंगे और दूसरे दल में जब उन्हें आवश्यकता थी बीजेपी को तो उन्होंने हाथों-हाथ लिया और सब कुछ आपको जो-जो दिया जा सकता था। अब तो ये हो गया कि भई आपको जो मोल था वो दे दिया गया है, अब आप शांत बैठिए, जो कुछ मिल रहा है उसी में संतोष कीजिए। यही कुछ संकेत, यही कुछ ध्वनि, जो कुछ अभी चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में और उधर केंद्र में भी जो स्थिति है सिंधिया की, यही सब कुछ नज़र आ रहा है। तो बीजेपी तो वही है कि यूज़ एंड थ्रो, काम निकल जाए तो पहचानते नहीं वाले हालात। खैर, जो कुछ है वो तो इससे जुड़ा और आगे अपडेट होंगे, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सिंधिया आप क्या करेंगे? क्या करें सिंधिया? इसे लेकर अपनी टिप्पणी आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।